कि शहर कराची में तो आप देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की एक भरमार है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी जो है वो ज़बोहाली का शिकार थी। अब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का फंड जारी कर दिया गया है। इसमें अनथक मेहनत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की है। आए चलते हैं यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनसे बात करते हैं और मालूमात लेते हैं कि उनका क्या कहना है और उनकी क्या राय है इस मामले पे। पिछले कई महीनों से हमारे तनख्वाहों का मसला चल रहा था। हम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बहुत मशहूर है, जिनकी बदौलत हमारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट जारी हुई है और इंशाअल्लाह आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारी इन दरख्वास्त पर अमल करेंगे और हमारा साथ देंगे। हम जो है शुक्रगुजार करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। हमारे हालात बहुत ख़राब थे जिसकी वजह से हमारा चूल्हा चल रहा है। तनख्वाहें मिलेगी, हम शुक्रगुजार हैं। यूनिवर्सिटी के जो मामलात चल रहे थे अभी वो क्लियर हो गए हैं और तो जो असातिज़ाओं को तनख्वाहें मिलेंगी अब, और बहुत सी बातें सामने आई हैं कि फ़ंड भी मिल चुका है। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है और क्या तासुरात हैं आगे के, अल्लाह बेहतर जानता है। जी हम मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कई सालों से ज़बोहाली का शिकार थी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोशिशों से एक ग्रांट जो है वो जारी की गई है और उनकी अनथक मेहनत पे 50 करोड़ तकरीबन 76 लाख रुपए जो है वो ग्रांट मिली है, जिसमें असातिज़ा की तनख्वाहें और पेंशन के पैसे और दीगर मामला जो है वो हल किए जाएंगे। ये कई सालों से मामला चल रहा था यूनिवर्सिटी का और आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोशिशों और काविशों के बदौलत जो है ये मामला हल हुआ है। अब तलबा जो है आने वाले वक्तों में इम्तिहानात बासानी दे सकेंगे और जो टीचर, असातिज़ा, प्रोफेसर, लेक्चरर इन सबको तनख्वाहें जारी की जाएंगी। जो रिटायरमेंट थे उनको पेंशनें जारी की जाएंगी। कैमरामैन आसिफ खान दादा के साथ जुनेद हसन सिद्दीकी, पब्लिक पोस्ट, कराची।